चलिएगा सभी लोग आ जाए। ग्रुप बना के नेंगो चलो चलो नेंग ना करते हैं उपाध्यक्ष महोदय आपकी बात को ध्यान हो सिद्धि करो प्रणाम हरि उपाध्याय आचार्य ले सुखकारी उपाध्याय आचार्य ले सुखकारी सर्व साधुर सरस्वती जिन मंदिर सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार जिनके सुमरन से मिटे भव भव के संसार ऐसे वीर जिनेश को सदा नमामि माथ। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की हो। अरे ढोल नगाड़े बजे सहनाइया आदि सुराय नमो नमो श्री आदि सुराय नमो नमो श्री आदि सुर रंग बरसे देखो मंदिर जी में रंग बरसे देखो मंदिर जी में रंग बरसे जय हो। सोना नहीं मांगती माँ चांदी नहीं मांगती हीरे नहीं मांगती माँ मोती नहीं मांगती मेरी मैया तो संसार मांगती। बोलो जय जयवाणी बोलो जय जयवाणी बोलो जय जयवाणी जय जयवाणी जय जयवाणी जय जयवाणी जय जयवाणी जय जयवाणी जय जयवाणी। मरण दुख दूर करिल्ला चौथी आरती तिरिय बिझाया दर्शन देखत पाप बलाया ओ उतारू तारी आरतिया उतारू तारी आरतिया हो बाबा दीप जलाए हम गाए
उतारे दरिया हरदिया, दीप जलाए हम गाए उतारे दरिया हरदिया। अरे होली खेले मुनि राजा जीवन में, होली खेले मुनि राजा, होली खेले मुनि राजा जीवन में, होली खेले मुनि राजा। हर काहे करन काहे की बिजगारी, भई महलों में विराज मन में, होली खेले मुनि राजा, होली खेले मुनि राजा जीवन में, होली खेले मुनि राजा। गुरुवर ज्ञान के सागर भरते हैं ज्ञान की गागर, मेरे गुरुवर ज्ञान के सागर भरते हैं ज्ञान की गागर। मुझे बल 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 गुरु की याद सदा बैठे, गुरुवर के दर्शन को ये मन ललचावे थे, गुरुवर के दर्शन को ये मन ललचावे थे। हो तिहारी कुमद विराजन से बेअधिकारी, माला 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 माला। ये प्रभु राम की माला जपेगा कोई मत वाला, प्रभु राम की माला जपेगा कोई मत वाला, हो जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई मत वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। ऐसे नहीं चलिएगा, जो पीछे खड़े हैं माताएं बहनें इस तरफ और पुरुष वर्ग उस तरफ, आप लोग संकोच ना करें, पूरे भक्ति भाव के साथ चलते हैं। अरे मस्ती में झूमे नाचे, हो मस्ती में झूमे नाचे, हो मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। जय हो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। जय हो दिगंबरधारी गुरु निर्विकार उपकारी, ज्ञान से मेरे सज मुक्ति मार्ग दिखाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे
मेरे गुरु महाराज तेरे वाले आए। अरे हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे गुरुवर की जय बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्या सागर की जय जय बोलेगा। अरे हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मालथोन का बच्चा बच्चा मेरे गुरुवर की जय बोलेगा, मालथोन का बच्चा बच्चा मेरे गुरुवर की जय बोलेगा। सातवीं आरती सिरि जिनवाणी ध्यानत स्वर्ग मुकत सुखदानी, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करे तपस्या हुए मुझगामी, कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योत जले दिन राती, ताली पे दे दियो दाल। अरे अपनी नजरिया कर गई उठा गई हो कर गई हो मालावा, अपनी नजरिया थोड़ी अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई हो कर गई हो मालावा, अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई हो कर गई हो मालावा, अपनी नजरिया थोड़ी उठा रही हो कर रही हो मालावा, अपनी नजरिया थोड़ी उठा रही हो कर रही हो। चलिए थोड़ा सा गरबा, इसके बाद बुंदेली में चलेंगे, है ना। युवा वर्ग का भी नंबर है, चलिएगा। आइए सभी लोग युवा वर्ग आ जाए, इसके बाद माताएं बहन इस तरफ माताएं बहनें भी भक्ति करेंगी। आइए सभी लोग, आज फिर एक बहुत सुंदर भक्ति आप लोगों के बीच में, सभी लोग आ जाए। और इन्ने भी रंग में रंगे होने भी रंग में रंगे, अरे राजुल रंगी रे हर दीवे ले भी रंग में रंगे। रंग में रंगे होने भी रंग में रंगे, होने भी रंग में रंगे, होने भी रंग में रंगे, राजुल रंगी रे हरि दीवे होने भी रंग में रंगे, राजुल रंगी रे हरि दीवे। बाबा कुंडलपुर वाली मोरी नैया बजा ले, नैया बजा ले मोरी नैया बजा ले, नैया बजा ले मोरी नैया बजा ले, भर दे हो अरे भर दे सभी के भंडारे, हो मेरी नैया बजा ले बड़े बाबा। भजले पारस हो भजले, हीरा हो भजले पारस हो भजले, भजले रे बाबा कुंडलपुर के कट जे है पाप उमर मर के, हीरा हो भजले पारस हो भजले, भजले रे बाबा कुंडलपुर के कट जे है पाप उमर मर। तन पे जड़ गई बेल, तन पे जड़ गई बेल, सामोने बामी बना ले, तन पे जड़ गई बेल, सामोने बामी बना ले। अरे मन से डरत नहीं हटारी 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 हटारी, अरे मन से डरत नहीं हटारी, के पर प्रभु मूरत तुम्हारी, मन से डरत नहीं हटारी, के पर प्रभु मूरत तुम्हारी।
भक्ति छोटी सी सभी गरबा के रूप में कर ले सभी माताएं, उस तरफ हमारे पुरुष वर्ग। इसके बाद एक सुंदर भक्ति लाल पाक की आप लोगों को करवाएंगे जो पूरे भारत देश में धूम मचाए हैं। सब लोग कभी के लोग खड़े हो जाएं और गरबा की भक्ति थोड़ी सी करेंगे। समय अपने पास सीमित है लेकिन ओ पंखिड़ा पंगड़ा हो पंगड़ा पंगड़ा हो पंगड़ा पंगड़ा तोड़ के जाना कुंडलपुरी रे पंगड़ा तोड़ के जाना कुंडलपुरी रे फिर प्रभु से कहला तेरे भक्त आ रहे पंगड़ा हो पंगड़ा पंगड़ा हो पंगड़ा जय हो। पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो महावीरा होए होए महावीरा बिगड़े बना दे मेरे काम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो महावीरा ओ महावीरा बिगड़े बना दे सारे काम रे। अभी बताओ ढोले बाजे ढोले बाजे ढोले बाजे ढोल किडम डम बाजे ढोल किडम डम बाजे ढोल अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे हाँ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे बड़े बाबा के बड़े बाबा के बड़े बाबा के दरबार में हम सब दे रे बड़े बाबा के दरबार में हम सब दे रे अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे हाँ ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे बड़े बाबा के बड़े बाबा के बड़े बाबा के दरबार में हम सब दे रे बड़े बाबा के दरबार में हम सब दे रे जय हो।
हेलो, एक बार चलिएगा। सुंदर सी भक्ति सभी लोग करेंगे। पहले आप लोगों ने की होगी शायद। 2 3 4। हरा हरा बागों में झूमे जिया रे, गुरुवर के दीवाने आए हैं, हाँ गुरुवर के दीवाने आए हैं। अरे विद्यासागर नाम रे, हाँ जपो सुबह शाम रे, हाँ दर्शन करे बा, हाँ पूजन करे बा हम। हेलो हेलो, अरे झिलवाड़ी के लाल रे, पानी पीना छान के, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाला रे। झिलवाड़ी के लाल रे, पानी पीना छान के, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाला रे। जय हो, करिए। एक मिनट और रुक जाए। बहुत हरा हरा बागों में झूमे जिया रे, हाँ गुरुवर के दीवाने आए हैं, हाँ गुरुवर के दीवाने आए हैं। विद्यासागर नाम रे, हाँ जपो सुबह शाम रे, हाँ दर्शन करे बा, हाँ पूजन करे बा हम आए तेरे द्वारे। जय हो। एक लाल दरवाजे तंबू ताने आने लो, एक लाल दरवाजे तंबू ताने आने लो, तंबू ताने आने लो, तंबू ताने आने लो, एक लाल दरवाजे तंबू ताने आने लो। जय हो। विद्यासागर नाम रे, हाँ जपो सुबह शाम रे, हाँ दर्शन करे बा, पूजन करे बा हम आए तेरे द्वारे, हम आए तेरे द्वारे, हम आए तेरे द्वारे, हम आए तेरे। जय हे आनंद अपार है। हो मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। अरे हो गुण गाता हूँ समोसरण का, हो बे बेड़ा पार जी, हो बे बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, समोसरण की आरती प्रभु जी बारंबार है। आनंद अपार है। हो इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। अरे हो
समोसरण का दर्शन पाके बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। तो आरती अपार है, भक्ति का प्रसार है, समोसरण की आरती प्रभु जी बारंबार है। हो हम सब मिलके द्वारे आए, करते आरती आज हो, करते आरती आज हो। समोसरण का दर्शन पाके बोले जय जयकार हो, बोले जय जयकार है। आरती अपार है, भक्ति का प्रसार है, समोसरण की आरती प्रभु जी बारंबार है। आरती अपार है, भक्ति का प्रसार है, समोसरण की आरती प्रभु जी बारंबार। चलिए गुरुदेव की आरती करेंगे सभी लोग हाथों में दीप लेकर के बड़े ही सुंदर भावों के साथ। जयकारा गुरुदेव का। अरे विद्यासागर की गुड़ियागर की शुभ मंगल दीप जलाए के हम आज उतारे आरतिया। क्या बात है। अरे मल्लपा सिरी सिरी मती के गर्भ से गुरु बनिया, ग्राम सदी लगा जल मिलियो है, सब जल मंगल गाए गुरु जी, सब जल मंगल गाए। ग्रह त्यागी की मैरागी की ले सुमन का ताल हो, मैं आज उतारो आरतिया। विद्यासागर की गुड़ियागर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारो आरतिया। आज महाव्रत धारी आदम ब्रह्म बिहारी, खड़ग धार जिब पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवारी। ग्रह त्यागी की मैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो, मैं आज उतारो आरतिया। विद्यासागर की गुड़ियागर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारो आरतिया। जय हो। अरे गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी, भूला नहीं। गुड़ियागर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारो आरतिया। विद्यासागर की गुड़ियागर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारो आरतिया। आरतिया आरती आरती। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आर्य रत्न 105 विलक्षणासिनी माता जी की। बोलिए आर्य का संघ की। सभी लोग स्थान ग्रहण करें। आदरणीय दीदी जी के मंगल प्रवचन होंगे और इसके बाद मेरे पिताजी ने मेरा नाम विकास रखा था, सो ओल्ड फैशन नेम यू नो, सो मैंने बदलकर विकी रख लिया। एंड ही इज माय सन।
लकी। इसका नाम भी इसके दादाजी ने लखन रखा था। So old fashioned name, you know. So I have changed his name. मैंने बदलकर लकी रख लिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा था अपने बच्चों को पैसा मत दो, संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर हमारे देश, परिवार और समाज के काम आता है। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज पाठशाला भेजता हूँ, मंदिर जी भेजता हूँ और हमारे मालथौन में विराजमान विलक्षणवती माता जी के प्रवचन सुनने भेजता हूँ और हम सभी प्रवचन सुनने जाते हैं। तू अभी क्या बोल रहा था? तू अपनी बच्ची को क्या भेजता है? पाठशाला, मंदिर? पाठशाला वाठशाला भेजने से कुछ नहीं होता। ये सब टाइम वेस्ट है। पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को। पढ़ाई करने से या मंदिर जाने से कोई भी पढ़ाई में कमजोर नहीं होता। बल्कि आप मेरे बेटे को ही देख लो, जब से ये मंदिर जी जाने लगा है बहुत होशियार हो गया है, पढ़ाई में बहुत ही होशियार हो गया है और हमेशा फर्स्ट नंबर लाता है। तो क्या हुआ? मेरा बेटा भी तो कितना होशियार है, पढ़ाई में कितने अच्छे नंबर लाता है। और तो और सुबह जल्दी उठता है, धरती माँ के चरण स्पर्श कर, सभी लोगों जैसे ऐसी बहुत सी बातें उसके संस्कार में आने लगी हैं। अभी भी समझ जा ब्रदर, ये संस्कार वंस्कार की बातें होती है। इस दुनिया में जो होता है वो पैसा होता है। मनी मनी, यू नो डियर सन, वो इनकी भाषा में क्या कहते हैं? अरे हाँ, बाप बड़ा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया, यू नो। जॉब भी करने लगे हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं ये बच्चे। और पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया है और तो और गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है। Hey my dear friends, पहचाना मुझे? I am Vicky. Hey dear friend, I am Vicky. He is my son Lucky. प्रणाम भाइयों बहनों, पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज आप सभी की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे पिताजी को राष्ट्रपिता का सम्मान मिलने वाला है। यह आप सबकी शुभकामनाओं से हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए हैं। देखिए अब ये बच्चे I am fine. And how are you? मैं तो बढ़िया हूँ, पर वो तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा। अरे, वो कहाँ है? वो क्या है ना, उसकी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं। खैर ये छोड़ो, तू अभी क्या बोल रहा था? मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिलने वाला है। पर क्या इन सभी सम्मानों से किसी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं? आप ही बताइए, क्या सम्मान वम्मान से जिंदगी कट जाती है? नहीं ना। अरे भाई साहब, वो सब छोड़ो, मैंने पहले ये पूछा है कि आपका बेटा है कहाँ पर? अरे मेरे बेटे ने तो मेरे लिए सारे नौकर चाकर लगा दिए हैं। उसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार हैं और पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है। अरे ब्रदर, क्या बेवकूफी की बातें करता है? बेवकूफ कहीं का। अभी भी समझ जा, दुनिया में जो होता है पैसा होता है। पैसा, मनी मनी। अरे
हुआ? मैं भी आपकी बात लकी से करवाता हूँ। अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपकी बात लकी से करवाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत बिजी रहता है। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं फिर भी आपकी बात लकी से कराता हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए अंकल जी, बात कीजिए। हेलो बेटा लकी। बोलो। बेटा काहे तू क्या जाए मेरा बेटा? आपके लिए कुछ काम हो तो बोलिए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या तुम्हारे लिए और नौकर जाकर भेज दूं? कुछ कहना हो तो बोलो, वरना मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? अरे बेटा, पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता है। ये बूढ़ा बाप चला गया तो तू क्या करेगा? ओह रियली डैडी, आप ही ने तो सिखाया है। वो क्या कहते हैं आपके गांव की भाषा में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके दिए संस्कार आप भूल गए। चलो रखिए फोन। बेटा बेटा। अरे क्या हुआ अंकल जी? अरे बेटा, तेरे पिता ने जो तुझे संस्कार दिए वो दुनिया की दौलत से कहीं ऊपर है। इसीलिए मैं कहा करता था मित्र कि बेटों को पैसा ही मत दो, संस्कार भी दो, क्योंकि संस्कार ही हमारे बुढ़ापे में सहारा बनते हैं। अरे अंकल जी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं भी तो आपके बेटे ही जैसा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तेरा अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्त। पंख ही नहीं है आसमान में उड़ने के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आपने पहले संस्कार नाटक में देखा कि पिता ने पहले क्या संस्कार दिए थे। पैसों के जोश में पिता ये सोचता है कि पैसे होंगे तो हम ना बीमार होंगे, हमारी सेवा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। और वही शिक्षा वह अपने पुत्र को देता है कि बेटा बस कमाना सीखो, कमाना। वह यह सोचता है कि पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपने यह हाल देख लिया। ऐसे ही दूसरे हालात आपको आगे दिखाए जाएंगे, लेकिन याद रखना और विनम्र अनुरोध है आप सभी से कम 40 मिनट आपको बैठना ही पड़ेगा। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और ना भी लगे तो आप ही लोगों के बच्चे हैं। आइए हम शुरू करते हैं दूसरी नाटिका। आ जाए नैन्सी, अनन्या, अपना कार्यक्रम शुरू करें। रानी का चेहरा नहीं देखा, अभी तक वो होती यहाँ पर तो बोलती पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, पापा इधर चलो, पापा उधर चलो, पापा पिकनिक ले चलो। लक्ष्मी की माँ, ओ लक्ष्मी की माँ। हाँ बोलिए लक्ष्मी के पिताजी। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा। ओहो, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपको मालूम ही ना हो। सो रही होगी आपकी लाडली बेटी। अच्छा सो रही है, चलो मैं देख लेता हूँ। लक्ष्मी, बेटा लक्ष्मी, बेटा उठ जाओ, 10 बज गए हैं। अभी तुम्हारी माँ आ जाएंगी ना तो वो बड़बड़ करेंगी। अरे पिताजी, अभी 5 ही तो बजे हैं। अरे बेटा 10 बज गए हैं, तुम नींद में हो ना, इसलिए तुम्हें टाइम का पता नहीं चला। चलो उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। ठीक है पिताजी। लक्ष्मी की माँ, बेटी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। जी लाई। बेटा लक्ष्मी, ओ बेटा लक्ष्मी, उठ जाओ, नहा लो, धो लो, फिर हमारे साथ मंदिर चलो। मंदिर मुझसे नहीं जाया जाता, मैं तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। पापा पापा। बिल्कुल बिगड़ गई है लड़की, ये तो हाथ से निकल चुकी है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। पापा पापा इधर आइए। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। हाँ बेटा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और सुनो, अगर और जरूरत हो ना
तो मुझे बता देना, मैं फोन पे कर दूंगा। ठीक है पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, वहीं से अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाऊंगी। आज मेरा हाफ डे है। हाँ हाँ बेटा, पर ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। ठीक है पापा। देखिए, एक पिता ने कुछ पूछा। आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे बेटा बताओ तो, हुआ क्या है? आज उस प्रिंसिपल ने मुझे डांटा और आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्या उस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को डांटा? मैं अभी उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर करवाता हूँ। अच्छा पापा, आप ऐसा कर सकते हो? हाँ बेटा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय बेटा। अपनी बेटी के गुण नहीं देखते, ऐसे पिता होते हैं लाड़ प्यार में, और वह बिगड़ भी जाती है तो कुछ ध्यान नहीं देते। देखते हैं ऐसी बेटी का अब क्या होता है। लक्ष्मी के पापा, अरे ओ लक्ष्मी के पापा। हाँ बोलिए लक्ष्मी की माँ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, वही 10 साल की लक्ष्मी नहीं रही? हाँ हाँ, मैंने तो अपने लाड़ प्यार में देखा ही नहीं कि कब मेरी बेटी इतने छोटे से इतनी बड़ी हो गई। क्यों ना अब हम उसके हाथ पीले कर दें? हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। चलो मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता, 1 से 1 करोड़पति रिश्ता देखूंगा मैं अपनी बेटी के लिए, तुम बस देखो। चलो, आपने मेरी कुछ बात तो मानी। ठीक है, मैं जाता हूँ। एक पिता अपनी लाड़ प्यार से पली बच्ची के लिए रिश्ता देखने जाता है। ये तो पक्का है कि वह लड़की ऐसी है कि जिस घर में भी जाएगी वहां पर सुकून तो एक पल को भी नहीं रहेगा। देखते हैं झूठ मूठ बोलकर यह पिता अपनी पुत्री का रिश्ता कहाँ तय करके आता है। लक्ष्मी की माँ, ओ लक्ष्मी की माँ। अरे लक्ष्मी के पिताजी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की बात जो है, आज ना पूरे मालथान में मिठाई बंटवा दो, हमारी बेटी के लिए ना बहुत करोड़पति परिवार मिला है। अच्छा? हाँ, और हमारी बेटी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, और लड़का बहुत सुशील, संस्कारी और पैसे वाला भी है, और वह हमारी बेटी के लिए बहुत खुश रखेगा। अच्छा, चलो आपका ये सपना पूरा होता है और वह घड़ियां आ जाती हैं कि सभी लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। चलो तुम भी कुछ तैयारी वैयारी कर लो और उससे बोल दो राज से कि वो उसकी शॉपिंग करवा दे। राज, अपनी बहन की शॉपिंग करवा दो। जी माम। कौन सा गाना गाएगा? हाँ, वो एक गाना है, कौन सा है? बाबुल की दुआएं? नहीं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। रुक जा तू, मेरी शादी हो जा रही है, फिर बताती हूँ। अरे अरे, तुम लोगों का झगड़ना बंद हुआ हो तो कुछ तैयारियां देख लो, शादी आ गई है घर में। लक्ष्मी की माँ, तैयारियों में लग जाओ। चलो ठीक है। देखिए, वह पल और वह घड़ी आ ही जाती है जब एक माँ बहुत ही चिंता करती है कि मेरी बेटी अब शयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। अब पिता तो लाड़ प्यार में भूल ही जाता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, और वह पल, खुशियों का पल आ ही जाता है जब द्वारे पर बारात आ जाती है। देखिए, उस पिता के द्वारे पर चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सहरा सज गया ओए, ओ सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओए, ओ नच ले ओए, ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात, स्वागत, वरमाला
सारे प्रोग्राम हो गए हैं। अब विदाई की वेला आ चुकी है। देखते हैं एक पिता और पुत्री क्या वार्तालाप करती है, क्योंकि लाड़ वाली बेटी है ना। पापा, पापा मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है। राजा महाराजा की बेटियों की भी शादी हुई थी, इसलिए बेटा तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। पर पापा फिर भी मुझे नहीं जाना। अरे बेटी, मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेटी चलो। बहू आओ, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और अंदर आओ। राज की माँ, बहू का सबसे परिचय तो करवाओ। जी करवाती हूँ। बहू, ये है तुम्हारे ससुर जी जो घर के राष्ट्रपति हैं, और ये तुम्हारी प्यारी ननद है जो घर की सलाहकार है, और तुम्हारा पति जो घर का विधायक है, और मैं तुम्हारी सासू माँ जो घर की मुख्यमंत्री हूँ। बताओ बहू, तुम कौन सा पद लेना पसंद करोगी? अरे माँ जी, मैं तो आपके विपक्षी पार्टी में बैठूंगी और आप लोगों की सरकार को चलने नहीं दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू तुम? चलो बहुत हुआ हंसी मजाक, अब आराम करते हैं। माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक था तो फिर ठीक है। सारे लोग शादी की तैयारियों में, आप तो ये जानते हुए हो, शादी की तैयारियां करते करते थक गए हैं। अब बहू आई गई है। वैसे भी आजकल शादी वैसे भी नहीं हो रही है, उनकी तो हो चुकी है। भगवान की कृपा से एक जैन समाज का लड़का ब्याह गया, तो अब इनके घर में तो बहू आ चुकी है। तो अब देखते हैं बहू का स्वागत कैसे करते हैं ये लोग। ससुर जी, प्राय पूरा परिवार उठ गया है। लगता है केवल बहू ही थकी हुई है जो अभी तक उठ नहीं पाई। देखते हैं ससुराल का माहौल। बेटा अनन्या, बेटा अनन्या। हाँ माँ। देखना जरा, 8 बज गए हैं और तुम्हारी भाभी अभी तक चाय लेकर नहीं आई है। हाँ माँ, मैं देख कर आती हूँ। पूजा हो मंदिर में, पूजा हो मंदिर में तो थाली चाहिए। पे आ गई और बहुरिया बे जागी लो नैया। कर रही हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? मैं सेल्फी क्लिक कर रही हूँ। आपने अभी तक माँ को चाय भी नहीं बनाई, 8 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, तुम खुद बना लो, नहीं है तो अपनी माँ से बनवा लो। और सुनो, उस माँ से बोल देना अभी आ रही हूँ मैं। क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? भाभी तो ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी ले रही है। अरे ये क्या बोल रही है? टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी ले रही है? पर सेठ जी तो बोल रहे थे उनकी बेटी सुशील, संस्कारी। यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। बहू, ओ बहू, इधर तो आना जरा। आती हूँ, बोलो। 8 बज गए हैं बहू, अभी तक तुम चाय लेकर नहीं आई हो। तो क्या करूं मैं, क्या यही सब करने आई हूँ यहाँ? अपनी बेटी से क्यों नहीं बनवा लेती, और नहीं है तो खुद बना लो। बहू, आज तो तुम्हारा पहला दिन था ना यहाँ पर। अरे यार माँ जी, मुझसे नहीं होते ये सब ड्रामे ड्रामे। बड़ी अजीब हो बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए और सास ससुर की सेवा करना भी नहीं बताया। अरे पिताजी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत संस्कार दिए हैं। आप ही ने कहा था कि बेटी बनाकर रखेंगे, बेटी तो अब भुगतना तो पड़ेगा। अरे बेटी बनाकर नहीं रख रहे, बहू बनाकर रख रहे हैं। ए भगवान, ऐसी बहू पाकर हम धन्य हो गए।
मेरे तो जैसे ही करम ही खुल गए। जब से आई हूँ नौकरानी बना कर रखा है, ये कर दो वो कर दो, चाय बना दो। अभी पहला ही दिन था। प्रेस पर प्रेस कर दीजिए। जाओ बेटा, भाभी से कह दो, वो कर देगी प्रेस। ठीक है माँ। मेरी ड्रेस पर प्रेस कर दीजिए। तुम्हें क्या मैं प्रेस वाली दिखती हूँ? तुम्हारे खुद के 2 हाथ है, खुद क्यों नहीं कर लेती? नहीं है तो उस माँ से करवा लो। अरे ये भाभी तो बहुत अजीब है, एक चीज बोलो तो 100 सुनाती हैं। अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। एक कप चाय तो बना दो। बहू, ओ बहू, अपने ससुर जी के लिए एक कप चाय तो बना लाओ। खटखट से आवाज कहाँ से आ रही है? आपने एक कप चाय बनाने का तो बोल दिया था महारानी से, बर्तन तो फोड़ेगी ही अंदर। हे भगवान, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाकर रख दिया है। अरे ये क्या किया बहू तुमने? ये क्या तुमने तो कप ही तोड़ दिया। एक कप चाय बनाने का क्या बोल दिया तुमसे? तो खुद क्यों नहीं बना लेती? मुझे बोलती ही क्यों? अरे ऐसी बहू पाकर हम क्या करेंगे? हमारे घर में बिल्कुल जहल घोर कर रख दिया है। आप ही तो लेकर आए थे, आप ही तो कह रहे थे कि आपकी दोस्त की बेटी है, अच्छे से रहेगी। वो तो रोज आए दिन बर्तन ही बर्तन फोड़ रही है, देख लिया आपने। घूम फिर कर बात मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आप ही तो कहते थे कि आपकी दोस्त की बेटी है। बता रहे हम तुम्हारा को। और जाओ, अब इनके पिताजी को फोन लगा कर कह दो कि ले जाएं अपनी बेटी को। अरे माँ जी, आपको फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने पापा को फोन लगा देती हूँ। हेलो। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ ब्याह हुआ कुछ नहीं पापा, अब जैसे भी हैं जहाँ भी हैं बस मुझे लेने आ जाइए। अरे बेटा, अभी तो सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं, तुम 8 दिन में कैसी बातें करने लगी हो ये? अरे इन 8 दिनों में तो उस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे बेटा, पर बताओ तो हुआ क्या है? पापा मैं कुछ नहीं बता सकती, आप बस मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो अभी के अभी आ जाइए। और सुनिए, अरे बेटा मैं सुनो फोन तो। रख रही हूँ। बेटा सुनो, कर रही है लोग मेरी बेटी के साथ। मैंने तो बड़े शान शोहरत से अपनी इस बेटी की शादी की थी, शायद आप लोगों ने तो किसी ने शादी देखी भी ना होगी ऐसी। ऐसा क्या वातावरण निर्मित हो गया, 8 दिन में मेरी बेटी इतनी परेशान हो गई। चलो मैं जाके देखता हूँ। गाड़ी में अगर ब्रेक। प्यारी बेटी के प्यारे पिता। अरे अरे, हमारी बेटी है कहाँ पर? होगी अंदर, देख लो महारानी। बेटी, ओ बेटी, बेटी कहाँ हो? अरे पिताजी आप आ गए, चलिए चलिए। अरे बेटा सुनो तो, पहले अपनी माँ से तो पूछ लो, वो तुम्हारी सास है। अरे क्या पूछना उस बुढ़िया से, आप बस चलिए, मैं तो जा रही हूँ। आप ही अरे पूछते बेटा तुम रहिए। रुको, मैं पूछ लेता हूँ। पूछिए, आप ही पूछिए। समधी जी, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल अभी ले जाइए अपनी बेटी को, हमारे घर में जहल घोर कर रख दिया है उसने। अरे हम 4-5 दिन में भेज देंगे। हमारी बेटी ना बहुत चंचल है, लाड़ प्यार में पली है, उसका मन बहल जाएगा, हम भेज देंगे 4-5 दिन में। नहीं नहीं, 4-5 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए ले जाइए अपनी बेटी को। जाइए, वो है गेट। अरे अरे, हम भेज देंगे ना 4-5 दिन में। नहीं, और जितना दहेज भी दिया था वो भी साथ में ले जाइए। अरे हमें तो लगता है इन लोगों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को ही समझा कर देखता हूँ। चलो बेटी। हाँ हाँ चलिए पिताजी। चलो। पिताजी के कितने अच्छे विचार हैं कि वह यह बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी को समझा देता हूँ। आजकल के पिताजी होते कोई और लाड़ प्यार से इतने अपनी बेटी को पाला होगा तो वह पहले तो 4 बातें करते फिर कहते रिपोर्ट करवा देता हूँ। अरे बेटी, पर हमें ये तो बताओ
कि तुम्हारे लिए ऐसा हो क्या गया 8 दिन में कि तुम ऐसी बातें करने लगी? अरे यार पिताजी, आप पहले घर तो चलिए। घर तो हम चल रहे हैं, चलो अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा ससुराल है कैसा? अरे वो ससुराल नहीं, नरक है, नरक। अरे बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? अरे उस चुड़ैल के बारे में तो पूछो ही मत, साक्षात डायन है, डायन। अरे बेटी, वो तुम्हारी सास है, मतलब माँ समान, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? अरे पिताजी, वो तो उस नरक के देवता हैं, देवता। अरे बेटी, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा देवर कैसा है? अरे उसके बारे में तो पूछना ही क्या, एक नंबर का लफंगा है, लफंगा। अच्छा बेटा, उन सब को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो एक नंबर की चुगलीखोर है, चुगलीखोर। अरे हटाओ तो, उन सब को भी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? वो तो पक्का अच्छे होंगे, वो थोड़ी ना तुम्हारे साथ में रहते हैं। अरे पिताजी, वो तो एक नंबर के LLB हैं, LLB। अरे अभी LLB क्या होता है? अरे मेरे भोले पिता, लुच्चा, लफंगा, बदमाश। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा उन सब को भी छोड़ो, तुम तो हमें ये बताओ कि हमारे प्यारे दामाद जी यानी कि तुम्हारे पति देव वो कैसे हैं? हे भगवान, वो तो एक नंबर का राक्षस है, राक्षस। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो तुम मेरे साथ घर चलो, अपन घर चलते हैं। ठीक है पिताजी। अब पिताजी समझा बुझाकर अपनी बेटी को ले, तुम्हारे पिता का घर है। अब बेटी आ गई है। ऐसे होते होते रहते रहते करीब 2 महीने हो जाते हैं। देखिए उस पिता को भी अभी तक शांति नहीं है। वह खा रहा है, पी रहा है, अपनी बेटी के सामने खुश रह रहा है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही है, क्योंकि एक विवाहित बेटी अगर मायके में आकर रहने लगे तो कितना बड़ा सदमा होता है एक पिता को। और उसके बावजूद पिता तो फिर भी तसल्ली रख लेता है, लेकिन पड़ोसी को तो आप सभी वैसे जानते होंगे। अगर जिस दिन बेटियां 8 दिन रहती हैं और वो बेटी अगर 15 दिन रहने आ जाए मायके, तो पड़ोसियों का तो भोजन हजम ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पड़ोसियों की बातें। दीदी दीदी, जीजू कहाँ है? हाय भगवान, मैं तो इस जीजू नाम की जंजाल में फंस गई हूँ, मुझे बचाओ कोई। देखिए पड़ोसी 2 महीने से देख रहे हैं नाटक, अब क्या करते हैं। अरे यही है लक्ष्मी। हाँ यही है लक्ष्मी। ये लगता है इनका डिवोर्स होने वाला है। अब लक्ष्मी ये सब बातें सुनकर टेंशन में हो जाती है कि पड़ोसी ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लक्ष्मी, ओ बेटा लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पिताजी, उस नरक में उस बुढ़े बुढ़ियों ने मेरा जीना हराम करके रखा था, और यहाँ ये पड़ोसी जैसे इनके बाप का खा रही हूँ, ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे। अरे अरे बेटा, तुम किसी के भी बाप का नहीं खा रही हो, तुम अपने पिताजी का खा रही हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और जितने दिन चाहो आराम से यहाँ पर रहो। बस मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या पिताजी? तुम क्या मेरी बात मानोगी? जरूर। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये चाहती हो कि पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में हो और तुम्हारी उंगलियों पर नाचे? क्यों नहीं पिताजी, क्यों नहीं, मैं तो जरूर चाहूंगी। पर है ना, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैं तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, जिसका तुम्हें 6 महीने जाप करना है। मंत्र?
कौन सा मंत्र पिताजी? जिसका तुम्हें 6 महीने जाप करना होगा। उफ़ो, ये जाप आप मुझसे नहीं होते, ये सब तो आप ही करो। चलो बेटा, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर लेता हूँ। जाप मैं कर लूंगा, बस तुम थोड़ी सी साधना कर लेना। ठीक है पिताजी, पर ये तो बताओ कि साधना में करना क्या होगा? वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, पर मेरी बात को है ना अच्छे ध्यान से सुनना और मेरी बात पर अमल करना। ठीक है पिताजी। तुम्हारे लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, और कोई अगर कुछ बोले तो उसकी आज्ञा का पालन करना है, और अपने सास ससुर से अच्छे से बात करना है। अगर गलती हो तो सॉरी बोल देना है, और गलती ना भी हो तो चुपचाप हो जाना है, किसी को जवाब नहीं देना है। क्या तुम मेरी बात मानोगी बेटी? वो तो ठीक है, पर सब मेरी मुट्ठी में तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, बस इन 6 महीनों में तुम देखना, सब तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएंगे और तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे, तुम्हें पलकों पर रखेंगे, पलकों पर। सच्ची पिताजी? हाँ बेटा। ठीक है, तो फिर आप मुझे ससुराल छोड़ दीजिए। चलो बेटा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मासूम मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आस, अगर दिल में हो आस और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। केवल 3 दिन का कार्यक्रम है, आज कल और परसों। जय जैन समधन जी। समधी जी, हम आपकी बहू को लेकर आए हैं। नहीं नहीं, आप तो अपनी बेटी को ले जाइए, हमारे घर में जहर अरे, घोल कर रख जाना दिया। मत, रुको रुको, बैठो। मजा तो अब शुरू होने वाला है और आप लोग जा रहे हैं। आज बम्पर प्राइज है, जो लास्ट तक रुकेगा उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है, इसलिए जो जाएगा वो पछताएगा। अरे ट्विस्ट तो अभी शुरू होने वाला है। अरे समधी जी, अब आपकी बहू सुधर गई है, अब वो आप लोगों को जवाब नहीं देगी। नहीं नहीं, ले जाइए अपनी बहू को, जैसे तैसे तो मैं अपने घर को स्वर्ग बना पाई हूँ। अरे यार, एक मौका तो सबको मिलता है, आप लोग क्या कहते हैं? मिलता है ना सबको एक मौका, तो एक मौका मेरी बेटी को भी देकर देखिए, वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। चलो एक मौका देकर देखते हैं, दोस्ती के नाते। अब मौका दे दिया है, देखते हैं बहू का रोल। बेटी, साधना का याद रखना। हाँ हाँ पिताजी, वो तो ठीक है, पर आप मंत्र जपना मत भूलना। अरे बेटी, तुम मंत्र की चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ ना। ठीक है पिताजी। मैंने बोला था कि बहू सुधर गई है। मुझे तो नहीं लगता सुधर गई है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। राज की माँ, एक बात बोलूं, पॉजिटिव विचार लाओगे तो सब अच्छा ही होगा। देखते हैं आगे। माँ जी, पिताजी, चाय। ये क्या कर दिया बहू तुमने? फिर से चाय गिरा दी। तेरे पिताजी तो कह रहे थे कि तू सुधर गई है। अरे माफी पिताजी, माफी माफी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब गलती से हो गया। आपने उसकी एक बात का नोटिस नहीं किया, इस बार उसने आपसे माफी मांगी है। देखते हैं, अभी एक ही बार तो किया है उसने। पॉजिटिव विचार लाओगी तो सब ही अच्छा होगा काम। माँ, आप मेरी ड्रेस पर प्रेस कर दीजिए। जाओ बेटा, भाभी से कह दो, वह कर देगी प्रेस। भाभी, आप मेरी ड्रेस पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है दीदी, लाइए। अरे वाह, आज तो भाभी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसा होते होते कम से कम 4 महीने हो चुके होते हैं। अब 4 महीने बाद
देखते हैं सुबह 5 बजे का क्या सीरियल होता है। अरे अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, एक खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? राज की माँ जरा उठकर तो देखो, एक खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? जी अभी देखते हैं। बेटी अनन्या, बेटी अनन्या, हाँ माँ, क्या हुआ? देखना जरा किचन में बिल्ली तो नहीं आ गई। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। अरे ये तो भाभी हैं। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कहीं? मैं खुद को चौटिया लेती हूँ। अरे मैं जाकर माँ को बताती हूँ। अरे माँ, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? बिल्ली तो नहीं आ गई किचन में? क्या सारा दूध चट कर गई वह? अरे नहीं माँ, अपनी पुरानी वाली बिल्ली है, यानी भाभी है किचन में। अच्छा चलो जाकर देखते हैं। कम से कम तालियां तो बजाते ही जाइए। तालियां स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होती हैं। अरे माँ जी, मैं तो आपके लिए और पिताजी के लिए, दीदी के लिए, सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। पर इतनी जल्दी बहू? बस अब इन्हीं चीजों की आदत डाल ली है। बहू, मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारी जुड़वा बहनें तो नहीं है। अच्छी वाली पिताजी यहाँ छोड़ गए और वो लड़ने झगड़ने वाली अपने साथ ले गए। अरे नहीं पिताजी, मैं तो अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, इकलौती। आप लोग चलिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हेलो, एक विशेष सूचना, सभी लोग अपने प्रति कर गई है। जे बोल रहे आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दीजिए। हाँ, मैं अपना सारा घर का उसको दे देती हूँ। बहू, ओ बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, आती हूँ। बहू, अब तो मैं घर से फ्री होना चाहती हूँ और अपनी चाबियाँ तुम्हें देना चाहती हूँ। माँ जी, वो सब तो ठीक है, पर चाबी वगैरह रहने दो। नहीं बहू, रख लो अब तो ये चाबियाँ। यही तो मैं चाहती थी। चलो, उस माँ जी के हाथ से चाबी तो निकली। राज की माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। नहीं, सुनिए तो, मेरे लिए कुछ ना लाइए। बहू, बहुत टाइम हो गया आए हुए, उसके लिए कुछ नहीं लाए हो, उसके लिए ले आइए। ठीक है। ये उल्टी रीत पहले बार देखी है कि एक पत्नी अपने पति से कहती है मेरे लिए कुछ मत लाना, बहू के लिए लाना। आज तक ऐसा तो मैंने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। देखते हैं आगे। बहू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे पिताजी, आप आ गए, ये लीजिए पानी। देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। मैंने सोचा मेरी बहू बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी, उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है, सुंदर तो मैं हूँ, पर हार वगैरह की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, रख लो, इतने प्यार से लाया हूँ मैं। ठीक है पिताजी, धन्यवाद। ऐसे होते होते 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन ये देखना है लास्ट में पूरे 10 मिनट में कि ये 6 महीने। हम तो ठीक हैं, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और घर में सब लोग कैसे हैं? वो भी सब बढ़िया हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, दीदी कहाँ पर है? अंदर है, जाओ मिलाओ अपनी बहन से। ठीक है। मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो। मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो। क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से। वो दीदी, मैं आ गई। ओ, मीरा राजा भैया आ गया। हाँ। कैसे आना हुआ? अरे सोचा कल रक्षाबंधन है तो मैं लेने आया था। अरे पहले माँ जी से तो पूछ ले। माँ जी और आप?
अरे हाँ भाई, ओ पूछ लेता हूँ। मम्मी, मैं कल दीदी को ले जाऊं, रक्षाबंधन है। नहीं नहीं, अभी मत ले जाओ मेरी बहू को, उसके बिना तो घर सूना सूना लगता है। लेकिन कल तो इतना बड़ा त्योहार है। चलो ठीक है, ले जाओ, कल रक्षाबंधन है, त्योहार हो जाए तो मैं लेने भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी भेज देना मेरी बहू को, उसके बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। माँ जी, पिताजी, अपना ध्यान रखना, मेरी याद आए तो फोन कर लेना, बाकी मैं जल्दी आ जाऊंगी। बहू, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगेगा। जल्दी आ जाना बहू, तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी। बेटी आ चुकी है, अब उसके पिताजी उससे क्या पूछते हैं और वह क्या रिएक्ट करती है, बस 5 मिनट का सार रह गया है। अरे बेटी, तुम आ गई? हाँ पिताजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारा नरक जैसा ससुराल अब कैसा है? पिताजी, वो नरक नहीं, वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। अरे अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी बेटी बोल रही है। अच्छा तुम ये बताओ, वो नरक का देवता यानी कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं? पिताजी, वो नरक के देवता नहीं, वो तो मेरे पिता समान है, आपके जैसे हैं। अरे मेरी बेटी इतनी बदल गई। अच्छा तुम ये बताओ, वो तुम्हारी साक्षात डायन जैसी सास अब कैसी है? पिताजी, वो मेरी माँ जी हैं, उन्हें डायन मत बोलिए। अच्छा बेटा, और ये बताओ, वो तुम्हारी चुगलखोर सी नंद कैसी है? पिताजी, वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा बेटा, और वो तुम्हारा लफंगा सा देवर कैसा है? पिताजी, वो तो साक्षात लक्ष्मण है। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हारे वो LLB पड़ोसी कैसे हैं? अरे वो तो दिन भर बहू 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 कर कर थकते नहीं हैं। अच्छा बेटा, ऐसा है, तो ये बताओ, वो तुम्हारा पति कैसा है? पिताजी, आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो स्वर्ग के देवता हैं, देवता। अरे बेटी, तुम्हें भी समझ में आ गया कि हमारा ससुराल ही हमारा संसार है, इसलिए हमें अच्छे से रहना है। पर पिताजी, ये तो बताओ कि आपने मंत्र कौन सा जपा था? अरे बेटा, मंत्र वंत्र कुछ नहीं था, वो तो सब तुम्हारी साधना का कमाल है, साधना का। सच्ची पिताजी? हाँ बेटा, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि जिसने भी इस नाटिका को देखा है तो अपनी बेटी बेटों को ऐसे संस्कार दें कि अपने ससुराल में जाके माता पिता की नाक न कटवाएं और ऐसा ही मंत्र जपते रहें। आप सभी धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद।